शोभा सचदेव जैसी औरत भी अगर ऐसा कर सकती है तो दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? विक्रम, बड़े खुश लग रहे हैं आप इस एमएमएस कांड से। फ्री पब्लिसिटी जो हो गई आपकी। सचदेव वर्सेस सचदेव, इस कांड से सबसे ज्यादा फायदा आप ही का हुआ है ना? विक्रम जी, इस पूरे मामले में तीसरी कड़ी आप हैं। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ पे क्या? समर जी अपनी बीवी को माफ करना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। बहुत दिल बड़ा है उनका, ऐसी बीवी को दोबारा अपनाना चाहते हैं वो होते कौन है शोभा को माफ करने वाले? ये सिर्फ एक गेम है और आप सब उन्हें डिफेंड कर रहे हैं। उनके साथ इतना कुछ हो गया और तुम अभी भी शोभा की साइड ले रही हो। शर्म उन्हें नहीं, तुम्हें आनी चाहिए और इन्हें आनी चाहिए। क्यों? मेरा क्या जुर्म है कि मुझे शर्म आनी चाहिए? हाँ? दूसरों की बीवी के साथ रंगरलिया मनाना जुर्म ही होता है। ये सच नहीं है, ये झूठ है। तो आप ही बता दीजिए क्या सच है, और ये भी बता दीजिए कि शोभा मैम कहाँ पर है? शोभा ठीक है। बेशर्म इंसान है ये तो। हाँ? आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? आपको मुझ में विश्वास नहीं है? इतने दिनों से आप मुझे जानती हैं, इतने सालों से। एक बार ये सिर्फ सोचिए कि क्या मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे बिहेव कर सकती हूँ? पूछिए अपने आप से। मन करता है तुम्हारी बात पे विश्वास करने का, लेकिन क्या करूं? दिमाग नहीं मानता। क्या सच है, क्या झूठ, समझ में नहीं आ रहा। हे रब्बा जी, कैसे कश्मकश में डाल दिया तूने। हर रास्ता धुंधला नजर आ रहा है। क्या करूं? इतने घंटे हो गए, कॉल तक नहीं किया। मैं मर भी जाऊं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा शायद। संजू, फिर याद आ ही गई। गनु, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ संजू? मैं कह रहा था कि अच्छा होगा तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ। वहाँ बहुत लोग हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। यहाँ तो कोई रहता नहीं है, तो तुम समझ रही हो ना? What? संजू, ये मेरा भी घर है। मुझे यहीं पर रहना है। गरिमा, जो तुम्हारा हाल है ना, इसमें कोई ना कोई होना चाहिए तुम्हारे साथ। और मेरी बात समझो गरिमा, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। ओके? अच्छा, मुझे कोई बुला रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। ना कोई सॉरी, ना कोई दुख। एक बार पूछा भी नहीं कि मैंने इतने बार कॉल क्यों किया। कल रात को सेपरेशन की बात की और आज सुबह मुझे मायके भेजने की बात कर रहे हैं। शायद हमारे बीच में अब प्यार नहीं बचा है संजू। जो था वो सब कुछ खत्म हो गया। मैं कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। महेश, तुम मुझसे जबरदस्ती आगे मत करो, समझे तुम? सर, क्राइसिस नहीं होते तो मैं आपको ऑफिस नहीं बुलाता सर। महेश, जो मेरी लाइफ में क्राइसिस चल रही है उसका क्या? यस सर, मुझे सब पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। What? न्यूज़ पे दिखा रहे हैं। एनीवेज, तुम जीते में यार। मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचता हूँ। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक गॉड तुम घर पे हो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा बाहर आना हम में से किसी के लिए अच्छा नहीं है। कहाँ थी तू? प्रेस वाले आए थे तब भी नहीं थी। सारे पैसे खत्म हो गए हैं मेरे। वो कंगला इडियट अब है, कुछ भी नहीं छोड़ के गया मेरे लिए। अरे ठंड रख, एक बार मैं जीत जाऊंगा, उसके बाद मैं तेरे लिए कुबेर का खजाना खोलूंगा। मेरा कुबेर का खजाना मैं ढूंढ चुकी हूँ, और वो विक्रम। हाँ, वो भी हो जाएगा। इससे होगा, दूर का ख्वाब लगता है कोई। चल कोई ना, तेरे लिए हम और भी अच्छा लड़का ढूंढ के लाएंगे, और रईस और पैसे वाला। अरे मेरी तरक्की से तेरी तरक्की जुड़ी है, तो फिक्र मत कर। आपकी कॉन्फ्रेंस कैसी रही? बहुत बढ़िया।
बेचारे एक उदास रोते हुए पति को सुनने आए थे और रोते हुए वापस गए। ऐसा बाल्टी भर भर के इमोशन दिया मैंने, उनके तो आने जाने के पैसे वसूल हो गए। कितनी बेवफा बीवी मिली है आपको, मानना पड़ेगा। तुझे होना चाहिए था वहां पे। मैं जो भी कहानी दे रहा था लपेट रहे थे बेचारे। बेवकूफ, जो चूरन दो मान जाते। बस अब मुझे हर जगह मेरा ऑफिस और मेरी कुर्सी नजर आ रही है। तू देखती जा। शोभा, शोभा, मैं कहाँ गई? मैं घर छोड़कर तो नहीं चली गई। शोभा, बेटा देख, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। नहीं है। मैडम जाना कहाँ है? पता नहीं मेरे पीछे तुम्हारे और कितने ऐसे लफड़े चल रहे हैं। जब मेरा भाई जेल में था, हम पूरे परिवार ने आपको साथ दिया, आप जैसी घटिया औरत का। और यहाँ इस आदमी के साथ तुम छर्रे उड़ा रही। हेलो मैडम, मैंने पूछा कितने जाना है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? सर, आपसे कुछ बात करनी है। गॉड, अब यही बाकी रह गया ना। तुम सबको टीवी देख के बड़ा मजा आ रहा हो। हमें से बेहतर कौन है, मैं या शोभा? एक्चुअली ऑफिस की बात थी सर। ऑफिस की बात थी? तो फिर तुम ये सब इतनी खुसर खुसर क्यों कर रहे हो? सर, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आप और शोभा कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट सर, हम लोग आपके साथ हैं। चाहे कोई और हो ना हो, लेकिन हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े हैं। सर, शोभा कभी भी इस ऑफिस में वापस आती है तो उसको हमेशा ऑफिस ऐसे ही मिलेगा जैसे पहले था सर। चलो वॉट महेश, मैं बहुत कम ये बात कहता हूँ, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, यू गाइस आर द बेस्ट। महेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ओके, यू वेलकम सर। अच्छा, तुम क्या कह रहे थे? वो गुड़गांव के दोनों ब्रांचेस से कंप्लेन आई है सर, कॉफी की क्वालिटी के बारे में। हाँ, तो ये काम महेश हैंडल कर सकता है। मैं एक मिनट, एक मिनट। हाँ नहीं विक्रम, बेटा शोभा पता नहीं कहाँ चली गई है, वो घर में नहीं है। दिल्ली रही। मैं काम करता हूँ, जल्द से जल्द पहुंचता हूँ वहाँ पे। ठीक है महेश, ऑफिस का काम तुम देख लेना प्लीज। सर, पर सर वो अब मैं भी क्या करूं बेटा, मुझे खुद इतनी टेंशन हो रही है। अब क्या है, शारदा आई थी, पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलकर चली गई। वो बच्ची बेचारी घबरा गई, कहने लगी मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, मैं रहूंगी तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। हे भगवान, मैंने उसके लिए थोड़ा सा खाने के लिए लेने गई अंदर से, और वो चली गई। नानी, इस स्टेट ऑफ माइंड में वो पता नहीं क्या कर रही होगी, कहाँ गई होगी। हाँ बेटा, मैं भी तो यही सोच रही हूँ, चलना उसको ढूंढते हैं। नहीं, एक काम करिए, आप यहीं रुकिए, मैं ढूंढ के लाता हूँ। ओके, अच्छा ठीक है। हाय, कहाँ निकलने की जल्दी में है भाई? तो बिल्डिंग से बाहर निकलेगा? कमाल का बेशर्म आदमी है यार, इतना कुछ करने के बाद तू बिल्डिंग के बाहर जाने की सोच रहा है? शट अप सब। अंग्रेजी रस्ती जल गई लेकिन बल नहीं गया। भैया मेरी बात मान, तू बिल्डिंग के बाहर मत जा, लोग खड़े हैं बाहर, तुझे देख लेंगे तो तुझे लाठियों से कूट देंगे। तूने काम ही ऐसा किया। हाय, इग्नोर है? इग्नोर करेगा तू, हम जैसों से बात नहीं करता, मुंह नहीं लगता ना गंदे बच्चों के, हैं? लेकिन मेरा क्या है कि अब मैं तो ना तुझे लाइफ लॉन्ग उंगल करता रहूंगा। और सोच, अगर अभी ये हाल है तो फिर मैं पावर में आ गया, उसके बाद तेरा क्या होगा? You know what, समर्थ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तू जानता है कि उस दिन तेरा भांडा फूटने वाला था, और शायद यही वजह, जब मैं तेरे सामने होता हूँ ना तो तू कुत्तों की तरह भौंकने लगता है। एक छोटी सी एडवाइस है तेरे लिए, तुझे अपनी ताकत है ना उसे बचा के रख, क्योंकि जब तू मीडिया के सामने दहाड़े मार के रोएगा ना, तो उस वक्त तेरे काम और कोई नहीं आएगा, सिर्फ ये एनर्जी आएगी। वाह, कॉन्फिडेंस। लेकिन मुझे लगता है साहब, आप ना आजकल न्यूज नहीं देखते। आप एमएमएस के बहुत बड़े स्टार हो, आपके बहुत चर्चे हो रहे हैं, लूप में दिखा रहे हैं आपको बार। और दूसरा, अभी एक सर्वे किया गया था, मैं सबसे पॉपुलर लीडर बन के सामने आया हूँ। तो सोच, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो तेरा क्या होगा? जैसे तेरी भलाई इसी में है कि तू जमीन पे रह के बात कर, तमीज में अभी मेरे सामने। There's a beautiful saying, this meaning is split between the cup and the lip. हाँ? हाँ? समझ में नहीं आया ना? अंग्रेजी है इसलिए।
कहने का तात्पर्य ये है कि जस्ट बिकॉज चीजें तुम्हारे अनुसार हो रही हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि चीजें तुम्हारे अनुसार ही होती रहेंगी। और जहां तक मेरे और शोभा का सवाल है, हम दोनों एक ना हम किसी पे जुल्म करते हैं और ना ही किसी को अपने ऊपर जुल्म करने देते। तेरे पापों का अंत बहुत ही पास है। अरे यार, शोभा और मैं अरे हैं, कमाल आदमी है। जिस तरीके से मैं अपनी पत्नी से 10 साल में बात नहीं कर पाया, तू 10-11 महीनों में लग गया। शोभा और मैं, तो क्या तो फिर से भेज दूं प्रेस के तेरे पीछे, हैं, नजदीकी और पढ़वा दूं। शोभा और मैं। You're right. शोभा और मैं, शोभा और मैं, शोभा और मैं। डंडे पड़ेंगे दोनों के। शोभा, पता नहीं तुम कहाँ चली गई हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जिन लोगों के साथ तुम 10 साल तक थी, उनको ना तुम्हारे बच्चों के पिताजी को तुम्हारी कोई फिक्र है। हाँ नानी। हाँ विक्रम बेटा, शोभा का कुछ पता चला? नहीं नानी। हाय राम, मैं भी सुबह से पाठ कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ होगी बेचारी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सुन, तुझे जैसे कुछ पता चले ना तो मुझे फोन कर देना, है याद से। नानी, जैसे ही पता लगेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके? अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ओके, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा सा। हाय गरिमा, इतनी गुमसुम क्यों हो? कोई टेंशन है? ओह सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। अब संजू के दिल से और इस घर से बाहर जा रही हो तो टेंशन तो हो गई। फीलिंग वेरी बैड फॉर यू। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? बोलो तो जूस बना दूँ या सैलड? कहीं गलती से पपाया ना डाल दूँ। रहने ही देती, है ना? आपको ताने मारने में कितना मजा आता है ना भाभी। एक काम कीजिए ना, किसी टीवी सीरियल में जाकर वैम्प का रोल कीजिए, बहुत मजा आएगा। अरे जब जिंदगी में इतना बड़ा ड्रामा हो तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है मुझे? अरे यही सिखाया है तुम्हें तुम्हारे घर में कि जब बड़े बैठ के बात कर रहे हैं तो इस तरह उठ के चल दोगी सामने से? मैं तुम्हें एक इजी एग्जिट ऑप्शन देती हूँ। मुझसे माफी मांग लो, जितनी चादर हो ना उतने ही पैर पसारो। मेरे हिसाब से चलोगी ना तो इस घर में और अपनी जिंदगी में खुश रहोगी, समझी? आई विश भाभी ये सब कुछ ना सौरभ भैया और संजू सुन लेते, वो आपको जिंदगी भर माफ नहीं कर पाते। ऐसा लगता है तुम्हें? गरिमा, अगर वो दोनों ये सब सुन भी लेंगे ना तब भी यही सोचेंगे कि जरूर कुछ हुआ होगा, कुछ सोच समझ के ही मैंने ऐसा कहा होगा। ट्रेनिंग देनी पड़ती है और मैंने उन दोनों को बहुत अच्छे से ट्रेन किया। अरे सुनो ना, गुस्सा बाप रे, फिर चल दी। कितनी बार समझाना पड़ेगा गरिमा, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए और इस बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। बेचारा अभी दुनिया में आया भी नहीं है और उसके पापा ने उसे और तुम्हें निकालने का इंतजाम पहले से कर लिया। अपनी नहीं तो कम से कम अपने बच्चे की तो फिक्र करो। I can't believe it भाभी, एक औरत होकर आप इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हैं? आपके पास दिल है भी या नहीं? किसी के होने वाले बच्चे पर इस तरह से नजर लगाते हैं, उसे एक चीज पता चलती है। पूछो क्या? क्या? कि आपको अब तक बच्चा हुआ क्यों नहीं? माँ होने के लिए माँ का दिल भी तो होना जरूरी होता है भाभी, जो आप में तो है ही नहीं। आप डिजर्व ही नहीं करते हो माँ बनना। कोई बच्चा आपको माँ क्यों बुलाएगा? किसी बच्चे की किस्मत इतनी खराब तो नहीं होगी ना कि वो आपकी कोख से जन्म ले। संभालिए भाभी, संभालिए। ओहो क्या बात है, हमारे शहर के मशहूर एमएमए स्टार हमारे घर पे आए। पर एक बात बता दूं आपको, मैं आपको अंदर नहीं आने दे सकता। क्या है ना, शरीफों का मोहल्ला है। एब्सोल्युटली राइट। इस मोहल्ले में तुम्हारे जैसे शरीफ रहते हैं, शायद इसीलिए यहाँ पे कोई नहीं आना चाहता है ना। एटीट्यूड आ गया है स्टार बनने के बाद।
वैसे मुझे तुम्हारी और शुभा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। मुझे रिद्धिमा से मिलो। पहले बड़ी बहन, अब छोटी बहन। व्हाट इज दिस? क्रैप गॉड डैम इट। शोभा घर से गायब है, मुझे सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है कि उसने रिद्धिमा से फोन पे बात करी या फिर उससे मिली है। दैट्स इट। फाइन, गेट वन थिंग स्ट्रेट। तुम वो आदमी हो जिसने मुझे जेल में सड़वाया था। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा? कभी नहीं। Just get the hell out of here, okay? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे रिद्धिमा से बात करनी है। रिद्धिमा? रिद्धिमा यहाँ नहीं है, और मेरी बीवी का नाम अपनी जबान से मत निकालना, समझे क्या? बाहर जाओ। रिद्धिमा? तरुण, stop it! Enough! विक्रम सर मुझसे मिलने आए। विक्रम सर, मुझे भी आपसे सबके बारे में बात करनी थी। प्लीज आप अंदर आइए। ये आदमी इस घर के अंदर नहीं आएगा, बस। ये मेरा भी घर है तरुण, और मुझे विक्रम सर से बात करनी है। सर आप आइए प्लीज। प्लीज आइए सर, आइए। रिद्धिमा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। एक्चुअली इस पूरे एमएमएस स्कैंडल के बाद मैं और नानी शोभा को घर पे लेके गए थे। अचानक क्या हुआ, शोभा घर छोड़ के चली। उसने तुम्हें फोन किया था, कुछ पता है उसका? नहीं विक्रम साहब, मुझे तो दी ने फोन नहीं किया। मुझे लगा उसने शायद तुम्हें फोन किया हो या फिर तुमसे मिलने की कोशिश की हो कुछ। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है विक्रम सर, और ये एमएमएस कहाँ से आया? इस सबके पीछे समर्थ है। ऐसे शोभा की मदद करने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं कैसे समर्थ ने हमारी एक एमएमएस क्लिप बनाई और फ्लोट कर दी। और उस पूरे इंसिडेंट के बाद शोभा पूरी तरीके से टूट चुकी। इनफैक्ट आज सुबह मुझसे सचदेव आई थी उससे मिलने। उन्होंने पता नहीं शोभा से ऐसा क्या कह दिया कि शोभा घर छोड़ के चली गई। कि भगवान, कहाँ गई होंगी दीसा? और रही बात एमएमएस की, तो बिलीव मी, एक मिनट के लिए भी मुझे इस बात पे यकीन नहीं हुआ कि ये एमएमएस सच है। हम सब, आप और दीप कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। थैंक यू सो मच। जानती हो, उस पूरी फैमिली में सिर्फ तुम एक ऐसी इंसान हो जो जिसे मुझ पे और शोभा पे यकीन है। पता नहीं विक्रम सर, कौन सी मनूस खड़ी थी जब दी ने उस समर्थ सचदेव से शादी की थी। पता है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो आदमी तरुण से भी गया गुजरा है। तो हम लोग शोभा को ढूंढेंगे और हम सब साथ में मिलकर ढूंढेंगे, ओके? बस जैसे उसके बारे में तुम्हें कुछ पता लगता है मुझे बता। सब पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, एफआईआर लिखवा देते हैं कि दी गायब हो गई। पुलिस में नहीं रिद्धिमा, पुलिस में अगर कंप्लेंट करी ना तो शोभा के नाम पे और कीचड़ उछलेगा। एक काम करते हैं, पहले शोभा को खुद ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं मिली तब पुलिस का ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, ओके? विक्रम साहब, जितना कंसर्न आप दी के लिए दिखा रहे हैं, अगर जीजू ने दिखाया होता तो आज ये सिचुएशन ही नहीं आती। एक गलत इंसान से शादी हो जाए तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। हम शोभा को ढूंढेंगे, हम सब मिलकर साथ में ढूंढेंगे, ओके? अगर तुमको उसके बारे में कुछ भी पता चल जाए तो प्लीज इन्फॉर्म। ओके सर। क्या बात है, बड़े चहक रहे हैं। मुझे तृप्ति मिल गई। मतलब ये विक्रम की जो टांग खींचने का मजा आता है ना, मतलब तृप्ति मिल जाती है। कहाँ मिल गया वो आपको? अभी यहीं बाहर बुलेट से कहीं जा रहा था, मैंने कि यार बाहर मत जा, ऐसे कांड करने के बाद तो लोगों के सामने जाएगा तो लोग तुझे लातों और लाठियों से पीट देंगे, कूट देंगे तुझे। क्या जरूरत है इस सब की भैया? तुझे बड़ी दिक्कत है? बड़ा रहम आ रहा तुझे उस रोमियो पे? एक मुश्किल से आपको पब्लिक सिंपैथी मिली है, फिर क्यों पंगे ले रहे हो? हाँ, ये बात भी सही है। अभी क्यों पंगे लूं मैं? ठीक है, आपसे मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगा। अब तो एक बार जब मैं जीत जाऊंगा उसके बाद मरम्मत कर दूंगा, उसकी सेट कर दूंगा उसको। एक सेकंड, आपकी और मेरी डील हुई, एंड आई थिंक यू आर फॉरगेटिंग इट। आपको अपनी कुर्सी चाहिए और मुझे मेरा विक्रम। तो हो जाएगा। कहीं मुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, कहीं मुझे अपना एक प्यांदा या मोहरा तो नहीं समझ रहे, जैसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। ये भूल रहे हैं कि ये मेरे भाई हैं, कमीने हैं, और मैं इनसे भी बड़ी कमीने।
अजीब दास्तां है ये